जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और कृष्ण गुणगान पेज पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको माघ मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के 3 दिन पहले से पवित्र तीर्थ नदियों में स्नान करने से पूरे माघ मास में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसे तो सभी पूर्णिमाओं का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व फलदायी माना गया है। माघ मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं, इसलिए माघी पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा श्रवण की जाती है। शास्त्रों में माघ मास की पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि बताया गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में घर की सफाई करके अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना फलदायी माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं और फिर घर की दहलीज पर हल्दी व कुमकुम लगाएं। इसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर रोली और अक्षत लगाएं। दरवाजे पर घी का दीपक जलाकर प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उनको जल, दीपक और भोग अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और देव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को तिल, घी, कंबल, फल आदि वस्तुओं का दान करें और इसके साथ पूजा घर में भी घी का दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग रख दें। ऐसा करने से धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पुराणों में भी पूर्णिमा के दिन इन तीनों का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा करने से सभी संकट दूर होते हैं और आपस में सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण की प्रिय तिथि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा को सफ़ेद फूल फल अर्पित किए जाते हैं और इसके साथ सफ़ेद मोती, सफ़ेद वस्त्र और मीठा अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको माघी पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाती हूँ। कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपना जीवन निर्वाह भिक्षा लेकर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे वो बहुत दुखी हुई। किसी ने उसे 16 दिन तक माता काली की पूजा करने को कहा। ब्राह्मण दंपत्ति ने सभी नियमों का पालन करके माता काली का 16 दिन तक पूजन किया। 16वें दिन माता काली प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर ये दीपक बढ़ती जाए जब तक ये दीपक कम से कम 32 की संख्या में ना हो जाए। साथ ही दोनों पति पत्नी मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखा करना। ब्राह्मण दंपत्ति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा को दीपक जलाना शुरू कर दिया और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखने लगे। इसी बीच ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसके कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा, लेकिन वह अल्पायु था। देवदास जब बड़ा हुआ तो उस अपने मामा के साथ काशी भेजा गया। काशी में दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। लेकिन कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन अपने पुत्र के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस कारण चाहकर भी काल उसका कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान दे दिया। इस तरह पूर्णिमा के व्रत रखने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।